रात के ठीक 2:43 दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था। ठंडी हवा बह रही थी और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उसी समय भारत की एक खुफिया एजेंसी के कंट्रोल रूम में अचानक एक अलार्म बजता है। एक स्क्रीन पर लाल रंग की ब्लिंकिंग वार्निंग दिखाई देती है, हाई रिस्क इंटरनल थ्रेट डिटेक्टेड। पहले तो अधिकारियों को लगा कि ये कोई सिस्टम एरर होगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आता गया, उनके चेहरे का रंग उड़ता चला गया, क्योंकि ये कोई बाहरी हमला नहीं था। ये खतरा भारत के अंदर से ही उठ रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से भारत में छिपा हुआ था, बिना किसी शक के, बिना किसी शोर के। एक स्लीपर सेल, और वो भी ऐसा जो अगर एक्टिव हो जाता तो शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हो सकता था। स्लीपर सेल यानी ऐसे लोग जो आपके आसपास ही रहते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह बातें करते हैं, आपकी तरह जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपा होता है एक मिशन। एक ऐसा मिशन जो सालों तक सोया रहता है और फिर एक दिन अचानक जाग जाता है। कहानी शुरू होती है एक मामूली सी घटना से। दिल्ली के एक इलाके में एक संदिग्ध फोन कॉल इंटरसेप्ट होता है। पहली नज़र में ये कॉल बिल्कुल सामान्य लगती है। सामान पहुंच गया है, अगला कदम जल्द उठाया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज में एक अजीब सा ठहराव और शब्दों के बीच छिपा हुआ एक इशारा जिसने एजेंसियों को सतर्क कर दिया। जांच शुरू होती है, फोन ट्रैक किया जाता है, लोकेशन निकाली जाती है, और जो सामने आता है वो चौंकाने वाला था। ये कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि कई शहरों में फैला हुआ एक नेटवर्क था। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ, हर जगह छोटे छोटे ग्रुप जो एक दूसरे से सीधे जुड़े नहीं थे, लेकिन एक ही दिशा में काम कर रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक अजीब पैटर्न सामने आया। इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं लगता था। कोई मेडिकल स्टोर चलाता था, कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई कॉलेज में पढ़ रहा था, यानी बिल्कुल सामान्य जिंदगी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस, उनकी यात्राएं, सब कुछ धीरे धीरे एक कहानी बता रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसमें हर किरदार अलग था, लेकिन मकसद एक। हर बार जब एजेंसियां किसी एक व्यक्ति तक पहुंचतीं, उन्हें सिर्फ एक हिस्सा मिलता, पूरी तस्वीर नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो जिसका हर टुकड़ा अलग अलग जगह छिपा हो। और फिर जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, लेकिन वो नाम कभी सामने नहीं आता था। न कोई चेहरा, न कोई पहचान, सिर्फ एक परछाई जो सबको कंट्रोल कर रही थी। सारे निर्देश एन्क्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए भेजे जा रहे थे। फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा था, और हर कदम इतनी सावधानी से उठाया जा रहा था कि कोई सीधा सबूत मिल ही नहीं रहा था। लेकिन हर प्लान में एक गलती जरूर होती है, और वही गलती यहां भी हुई। एक संदिग्ध व्यक्ति जो हमेशा अपनी पहचान छिपाकर रखता था, एक बार, बस एक बार, उसने एक ऐसी जगह से लॉगिन किया जहां उसकी असली लोकेशन ट्रेस हो सकती थी। बस यही वो पल था जहां से कहानी बदल गई। उस एक लोकेशन से कई और कड़ियां जुड़ने लगीं, डेटा खुलने लगा, नाम सामने आने लगे, और धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगी। अब तक एजेंसियों को समझ आ चुका था, ये कोई छोटा प्लान नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक की तैयारी थी। एक ऐसा हमला जो एक ही समय पर कई शहरों में हो सकता था। भीड़-भाड़ वाले इलाके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और महत्वपूर्ण जगहें सब इस प्लान का हिस्सा थीं। अगर ये प्लान सफल हो जाता तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अब वक्त था एक बड़े फैसले का। एक साथ कई शहरों में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। रात के अंधेरे में टीमें अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी थीं। हर दरवाजे के पीछे एक शक, हर खिड़की के पीछे एक सवाल, और फिर एक के बाद एक छापे शुरू हुए। दरवाजे तोड़े गए, लोगों को हिरासत में लिया गया, और जैसे जैसे तलाशी ली गई, वैसे वैसे सच्चाई सामने आती गई। विस्फोटक सामग्री, नक्शे, फर्जी पहचान पत्र और कई ऐसे सबूत जो इस पूरे ऑपरेशन की गहराई दिखा रहे थे। हर गिरफ्तारी के साथ एक नई जानकारी मिलती, और हर जानकारी एक नए खतरे की ओर इशारा करती। लेकिन धीरे धीरे पूरा नेटवर्क टूटने लगा। जो लोग सालों से छिपे हुए थे, अब सामने आ चुके थे,
और आखिरकार वो बड़ा खतरा जो देश के अंदर ही पनप रहा था, समय रहते रोक दिया गया। सुबह जब सूरज उगा तो शहर फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात कितना बड़ा खतरा टल चुका था, क्योंकि असली लड़ाई अक्सर दिखाई नहीं देती, और जो खतरे सबसे खतरनाक होते हैं वो हमेशा छिपे होते हैं, कहीं आसपास खामोशी में इंतजार करते हुए।